बहुओं को सोने के पिंजरे में बांध कर रखने वाली सास। बहुओं को सोने के पिंजरे में बांध कर रखने वाली सास हूँ मैं। मेरी बहू को मैं सोने के पिंजरे में बांध कर रखूंगी। नहीं माँ जी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें सोने के पिंजरे में मत बांधिए। हाँ माँ जी, हमें सोने के पिंजरे से निकाल दीजिए, हमें मत बांधिए। खबरदार मुझसे कोई सवाल जवाब किया तो मैंने कहा ना, बहुओं को सोने के पिंजरे में बांध कर रखूंगी। किसी को कोई दिक्कत? नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। माँ जी, आप जैसा कहेंगे हमें मंजूर है। तभी श्रुति आती है। ऐसे कैसे? आप बहुओं को सोने के पिंजरे में बंद करके रखिएगा। मैं आपकी तीसरी बहू हूँ, मैं कभी सोने के पिंजरे में नहीं बंधूंगी। इतना कहकर श्रुति सोने के पिंजरे का दरवाजा खोलकर कनक और रागिनी को बाहर निकालती है और शकुंतला को सोने के पिंजरे में बंद कर देती है। नहीं नहीं बहू, मुझे सोने के पिंजरे में मत बंद कर, मुझे निकाल। तभी शकुंतला चिल्लाकर अपनी आंखें खोलती है। शकुंतला पसीने से तरबतर बिस्तर पर रघुवीर के साथ लेटी होती है। क्या हुआ शकुंतला? कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं तो घबरा ही गया तुम्हारी चीख से। ये तो सपना था, मैं तो बेकार ही डर गई। भला मुझे कैसे कोई बहू सोने के पिंजरे में बांध सकती है? अरे बोलो, क्या सपना देखकर चिल्लाई थी? नहीं कुछ नहीं, गर्मी बहुत है, एसी ऑन कर दीजिए। फिर रघुवीर एसी चालू करता है और दोनों फिर से सो जाते हैं। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। तभी कनक और रागिनी चाय लेकर हॉल में आती हैं और सभी को चाय देती हैं। बहुत बढ़िया चाय बनाई है, मुझे तो कनक बहू के हाथों की चाय बहुत पसंद है। मुझे रागिनी भाभी के हाथ के नमक पारे बहुत पसंद है। ए जी, माँ जी से पूछिए ना। तुम खुद ही पूछो ना। आप पूछिए ना। मैं क्यों पूछूं? तुम खुद ही पूछ लो। ये क्या पूछा पाछी लगा रखा है? कोई एक पूछ लो, क्या पूछना है? माँ जी, पापा जी, हमें आपसे कुछ पूछना था। बोलो बहू, क्या पूछना है? माँ जी, बहुत समय हो गया हम दोनों अपने मायके नहीं गई हैं। हम दोनों को मायके जाने का मन है, क्या हम कुछ दिनों के लिए मायके चले जाएं? अरे बहू, ये तुम्हारी मर्जी है, जहाँ जाना है जाओ, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है। तुम इतने समय से अमीर ससुराल में रह रही हो, वहाँ जाओगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। देखा, मैं इसलिए कह रहा था, तुम लोग खुद ही पूछ लो। माँ से अच्छा सुझाव तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। देखा बहू, तुम्हारी सास तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हमें पता है, हमारी सास नहीं, माँ जैसी है। हमारा बेटियों जैसा ख्याल रखती है। छोटी छोटी बातों पर भी हमें समझाती है। ठीक है, हम मायके नहीं जाएंगे। आप लोग खाने पर आ जाइए, खाना तैयार है और हमने आप दोनों का लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया है। ठीक है, चलो हम आते हैं। मेरी दोनों भाभियाँ कितनी भोली हैं। मेरी माँ इन्हें अपनी मीठी मीठी बातों से बांध कर रखती हैं। मेरी पत्नी आएगी तब भी माँ यही करेगी। इससे अच्छा मैं शादी ही नहीं करूँगा। फिर सभी डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं और शकुंतला, बड़ी आई मायके जाने वाली। जरूरी नहीं कि बहुओं को दिखने वाले सोने के पिंजरे में बांध कर रखा जाए। मैं इन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में ही बांध कर रखूंगी। यही इनके लिए सोने का पिंजरा है। न इन्हें अपनी मर्जी से जाने दूंगी, न खाने दूंगी, न पहनने दूंगी। मेरी बहुएं मेरी मीठी बातों के पिंजरे में ही बंद रहेंगी। ये सोचकर शकुंतला भी खाने पर बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कनक और रागिनी शकुंतला के पास आती हैं। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? माँ जी, हम ये पूछने आए हैं कि आज खाने में क्या बनाए। वैसे माँ जी, हम सोच रहे हैं आज इनके पसंद का सारा खाना बना लूं क्या? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ आज इनके पसंद का कुछ बना दूं ताकि दोनों खुश हो जाएं। ओहो, दोनों अपने अपने पतियों को खुश करना चाहती है। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वैसे क्या सोच रही हो तुम दोनों बनाने का? माँ जी, मैं सोच रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी, आलू दम और रायता बनाऊं और कुछ चटपटे पकौड़े भी तल लूं। और माँ जी, मैं इनके लिए दही भल्ले, शाही पनीर और लच्छा पराठा बनाऊं। इन्हें बहुत पसंद है। अरे बहू, तुम दोनों इतनी जिम्मेदार और समझदार हो, उसके बाद भी ये बेवकूफी कर रही हो। बेवकूफी? क्या हुआ माँ जी, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? और नहीं तो क्या, इतना तेल मसालेदार खाना खिलाओगी? दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, थके हारे आते हैं, उन्हें कुछ पौष्टिक चीज खिलाओ। ये क्या पूड़ी पराठे खिला रही हो? ऐसा करो, आज उनके लिए उबली हुई सब्जियां बना दो, वही उनके लिए फायदेमंद होगी। माँ जी, आप सही कह रही हैं। ठीक है, आज हम उनके लिए उबली हुई सब्जियां बनाते हैं। आपके लिए भी वही बनाएंगे। अरे बहू, इस उम्र में मुझे कौन सा पौष्टिक की जरूरत है? मेरे और अपने पापा और नंद के लिए नॉर्मल खाना ही बनाना। ठीक है माँ जी। और बहू, तुम घर के संस्कार भूल रही हो क्या? ये कैसी साड़ी पहनी है? माँ जी, क्या हुआ हमारी साड़ी में? मैंने कहा है ना, सज धज कर रहा करो।
पूरा मांग भर के सिंदूर लगाया करो और भारी साड़ी पहना करो, तभी लगेगा संस्कारी बहू हो। ऐसे आजकल के जमाने की साड़ियाँ पहनोगी तो तुम्हारे पति के मन में गलत बातें आएंगी। जाओ बदल कर आओ। धन्यवाद माँ जी, आप हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती हैं। हम अभी जाकर साड़ी बदलते हैं और खाना भी वही बनाएंगे जो आपने कहा है। कनक और रागिनी कमरे में जाकर भारी साड़ी पहन लेती हैं और मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं। फिर दोनों किचन में खाना बनाने चली जाती हैं और फिर रात को सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे। भाभी, आज डिनर में क्या बनाया है? आप लोगों के लिए घी लगी रोटी, दाल और सब्जी बनाई है। किस चीज की सब्जी है? सोयाबीन की सब्जी बनाई है। सोयाबीन की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है, जल्दी लेकर आइए। कनक और रागिनी किचन में चली जाती हैं। सोयाबीन की सब्जी तो मुझे भी बहुत पसंद है, आज मजा आ जाएगा। हाँ, पर मैं सोच रहा था आज शनिवार है, कनक कुछ स्पेशल बनाएगी, पर चलो ये भी ठीक है। कनक और रागिनी खाना परोसती हैं, जहाँ राजीव और नीरज को उबली हुई सब्जियां देती हैं। ये क्या, उबली हुई सब्जियां? हमें उबली हुई सब्जियां क्यों परोसी हैं? इसमें पौष्टिक है इसलिए। सबके लिए रोटी सब्जी बनाई है, हमें भी वही दे दो। सब्जी तो हमने सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों के लिए उबली हुई सब्जियां बनाई है। भैया आप मेरी सब्जी ले लो, मैं उबली हुई सब्जियां खा लूंगा, वैसे भी ये हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। नहीं, तू क्यों खाएगा, हम ही खा लेंगे, तू अपनी रोटी सब्जी खा। अरे बहू, सिर्फ उबली हुई सब्जियां दी है, जाओ जरा नमक लेकर आओ। फिर कनक और रागिनी किचन में चली जाती हैं। हे भगवान, इन बहुओं का क्या करूं? सबके लिए रोटी सब्जी और अपने पतियों को उबली सब्जियां दिन भर काम करके आए हैं, अच्छा खाना खिलाना चाहिए। पता नहीं कौन इन्हें ये सब सिखाता है, दिन भर काम करके आए हैं, अब उबली सब्जियां खाएंगे तो मन कैसे लगेगा। धीरे धीरे ये लोग कामचोर होती जा रही हैं। अच्छा ठीक है, आज खा लो, पर बहुओं से कुछ मत कहना, उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, तुम कहती हो तो चुपचाप खा लेते हैं, वरना आज तो अच्छे से समझाने वाला था। इतना कहकर राजीव और नीरज चुपचाप उबली हुई सब्जियां खाने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम राघव ऑफिस से घर आता है। अरे भैया, आज तो बहुत जल्दी ऑफिस से आ गए, और ये आपके हाथ में क्या है? अरे ये तो ट्रिप के कूपन है। ट्रिप के? कैसी ट्रिप? मुझे ऑफिस से 2 कपल ट्रिप के कूपन मिले हैं, एक बड़े भैया को दे दूंगा, एक छोटे भैया को। दोनों भाभीियों के साथ ट्रिप पर चले जाएंगे। अरे वाह देवर जी, आपने तो हमारे लिए ट्रिप प्लान कर दी। थैंक यू। थैंक यू देवर जी, आपने तो सरप्राइज दे दिया। वैसे भी कपल टिकट है तो मैं जा भी नहीं सकता। अरे तो कब तक ऐसे कपल टिकट देते रहोगे? आप भी शादी कर लो और अगली बार 3 कूपन लेना, फिर हम सब साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले तुम लोग मम्मी से पूछ लो, फिर प्लान करेंगे। माँ जी, देवर जी 2 कपल टिकट लेकर आए हैं, क्या हम लोग ट्रिप पर चले जाएं? क्या ट्रिप पर? कहाँ की ट्रिप? माँ, पहाड़ों पर, वहाँ झरने हैं, खुला आसमान है, बहुत सुंदर नजारा है। क्या? नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसी जगह नहीं जाएंगी, पागल हो गई हो क्या? पहाड़ों पर जाओगी, अगर गिर गई तो तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात है तो मैं ये कूपन किसी और को दे देता हूँ। देखा, ठीक है मम्मी, आप घबराओ मत, हम में से कोई नहीं जाएगा ट्रिप पर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कूपन मैं किसी और को दे देता हूँ। अरे बुद्धू, किसी और को क्यों देगा? एक कूपन मुझे दे दे, एक किसी और को दे देना। एक कूपन आप क्या करेंगी? मैं और तेरे पापा जाएंगे ट्रिप पर। अरे शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो? बहुओं को मना करके हम ट्रिप पर जाएंगे। अरे आपको इस उम्र में क्या डर है, फ्री में घूमने जाना है, चलिए। राघव, एक कूपन मम्मी पापा को दे दे और उनके जाने की सारी तैयारियां भी करवा दे। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी राघव, मेरी मम्मी कितनी चालाक है, कितनी चालाकी से भैया भाभी को ट्रिप पर नहीं जाने दिया और खुद पापा के साथ जा रही हैं। खैर छोड़ो, अब मैं भी क्या कह सकता हूँ जब भैया भी मम्मी की बातों में आ जाते हैं। इसी तरह रात बीतती है और अगले दिन शकुंतला और रघुवीर ट्रिप पर निकलते हैं और पहाड़ों पर पहुंचते हैं। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, झरने, हरियाली और खाइयां होती हैं और कई लोग घूमने आए होते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर वादी है, पहाड़, खाइयाँ, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। अरे इसीलिए तो मैंने कहा था चलिए घूम कर आते हैं। देखिए कितना अच्छा नजारा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें बहू बेटों को मना नहीं करना चाहिए था। बहुएं भी आती तो इतना अच्छा नजारा देखती, तुमने बेकार में मना कर दिया। यहाँ तो पूरी सेफ्टी भी है। अरे मुझे क्या पता था यहाँ इतनी अच्छी सेफ्टी होगी, मुझे तो लगा कहीं खतरा ना हो, इसीलिए सोचा हम बूढ़ों को क्या ही फर्क पड़ेगा। अब छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, आप बस एंजॉय कीजिए। तभी शकुंतला की नजर एक फैमिली पर पड़ती है, जहाँ मीनाक्षी अपने दोस्त महेश के साथ फोटो खिंचवा रही होती है। अरे मीनाक्षी, आओ एक फोटो खींचते हैं। हाँ, एक स्माइल वाली, एक पाउट वाली और एक बेस्ट फ्रेंड वाली फोटो भी। अरे इसे तो मैंने बस में देखा था,
इसका पति तो वो आदमी है जो वहाँ फोटो खींच रहा है। बहू संभाल कर फोटो खिंचवाना, गिर मत जाना। फिर शकुंतला मीनाक्षी और महेश के पास आती है। अरे आप तो हमारे साथ ट्रिप पर आई है ना? हाँ, हम सब साथ में ही आए हैं। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, किसी की नजर ना लगे। शकुंतला की बात शारदा सुन लेती है और गुस्से में शकुंतला के पास आती है। अरे वो दोनों पति पत्नी नहीं है, ये मेरी बहू का दोस्त है और मेरी बहू का पति मेरा बेटा गौरव है। गौरव इधर आओ। अरे मुझे क्या पता था, दोनों साथ में फोटो खिंचवा रहे थे तो लगा पति पत्नी है। मैं तो बस आशीर्वाद देने आई थी, माफ कर दीजिए। फिर शकुंतला वहाँ से चली जाती है। अरे बहू तुम पागल हो गई हो क्या? दोस्त को साथ लाई हो तो दूरी बनाकर रखो, लोगों को लग रहा है तुम दोनों पति पत्नी हो। मीनाक्षी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पति के साथ आई हो और दोस्त के साथ फोटो खिंचवा रही हो, वो भी इतना चिपक कर। ट्रिप पर अपनी दोस्त आनंदी के साथ आई श्रुति ये सारी बातें सुन रही होती है। ये आदमी ऐसे कैसे बात कर सकता है? अभी सबक सिखाती हूँ। अरे रुक जा, तू क्यों झांसी की रानी बन रही है? नहीं, ऐसे कैसे कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है? मैं अभी जाती हूँ। इतना कहकर श्रुति मीनाक्षी, गौरव और शारदा के पास पहुंचती है और श्रुति के पीछे पीछे आनंदी भी वहां चली जाती है। आंटी, आप अपनी बहू को क्यों डांट रही है? और भैया, इसमें आपकी पत्नी की क्या गलती है? दोस्त के साथ आई है तो फोटो तो खिंचवाएंगी ही। अरे मेरी पत्नी है, मेरे साथ फोटो खिंचवाएगी। आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आप होने भी तो चाहिए। आप तो कैमरा लेकर पहाड़ और झरनों की फोटो खींच रहे थे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो मीनाक्षी, अब हम दोनों साथ में फोटो खिंचवाते हैं। लो महेश, अब तुम हमारी फोटो खींचो। अच्छा खासा बहू को पिंजरे में बंद कर रहे थे, ये बीच में आ गई, सारा मजा खराब कर दिया। तूने ऐसा क्यों किया? तुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई किसी को बांध कर रखे। मुझे आजादी से रहने की आदत है। अच्छा, तो इसे आजादी से रहने की आदत है। अगर इसे अपनी बहू बना लूं तो इसे अपने सोने के पिंजरे में बांधने में बड़ा मजा आएगा। शकुंतला पूरे ट्रिप में श्रुति पर नजर रखती है। इस तरह एक हफ्ता बीतता है और ट्रिप खत्म होती है। शकुंतला श्रुति की कुछ फोटो लेकर घर लौटती है और राघव को फोटो दिखाती है। ये देख राघव, ये लड़की तुझे कैसी लग रही है? लड़की ठीक है मम्मी, पर आप मुझे लड़की की फोटो क्यों दिखा रही हैं? अरे तेरी माँ को ये लड़की पसंद आ गई है, पूरे ट्रिप पर इसी के पीछे घूम रही थी। मैं तेरी और इसकी शादी करवाना चाहती हूँ। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। और तुम्हें तीसरी बहू की क्या जरूरत है? 2 बहुएं तो हैं। 2 बहुएं है तो क्या, तू कुंवारा रहेगा? मुझे तेरी शादी करवानी है और इसी लड़की से करवानी है। तू बस बता लड़की सही है कि नहीं, और तुम लोग भी फोटो देखो। अरे बहुत सुंदर लड़की है। हाँ माँ, मुझे भी लड़की बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, सबको पसंद है तो राघव की शादी इसी लड़की से होगी। राघव, कल तैयार रहना, हम रिश्ता लेकर चलेंगे। इतना कहकर शकुंतला कमरे में चली जाती है। अगले दिन कनक और रागिनी श्रुति को देखने जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। तभी शकुंतला उन्हें अपने कमरे में बुलाती है। फिर दोनों शकुंतला के कमरे में पहुंचकर, अरे बहू, ये कैसी भारी साड़ी पहनी है? माँ जी, आपने ही तो कहा था भारी साड़ी पहनने को। वो घर के लिए कहा था, बाहर जा रहे हैं रिश्ते की बात करने। रुको, मैं साड़ी देती हूँ। फिर शकुंतला 2 सुंदर मॉडर्न साड़ी अपनी बहुओं को देती है। ये साड़ी पहनो और अच्छे से तैयार होकर चलो। फिर कनक और रागिनी साड़ी लेकर अपने कमरे में पहुंचती हैं और तैयार होती हैं। फिर पूरा परिवार श्रुति के घर पहुंचता है। आइए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। आपने हमारी बेटी को ट्रिप में देखा और रिश्ता लेकर आ गए। इतनी पसंद आ गई आपको? हाँ, आपकी बेटी बहुत पसंद आई है हमारे परिवार को भी। अब आप हमारे बेटे को पसंद कर लीजिए। फैसला तो बेटी का होगा। क्यों श्रुति, तुझे ये रिश्ता मंजूर है? पापा, आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। तो फिर रिश्ता पक्का रहा। मैं पंडित से बात करके तारीख निकलवाती हूँ। ये लड़की कितनी समझदार है, माता पिता को रिस्पेक्ट देती है। ऐसी लड़की से तो शादी की जा सकती है। फिर सभी घर वापस लौटते हैं। अच्छा किया तूने हाँ कर दिया। अमीर परिवार है और अपनी जेठानियों को देख, कितने अच्छे से तैयार होकर आई थी। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शकुंतला और श्रुति साड़ी खरीदने आती हैं। ये रही हल्दी रस्म की सारी डिजाइनर ड्रेसेस। सारे ड्रेस कितने अच्छे हैं, पर मुझे ये 2 बहुत अच्छे लग रहे हैं। मम्मी जी, इनमें से कौन सा ले? नहीं बहू, हल्दी एक रस्म है। मेरी बात मान, मैं तुझे एक सुंदर पीली साड़ी दिलाती हूँ, उसमें तू बहुत सुंदर लगेगी। पर मम्मी जी, आजकल हल्दी में तो सभी डिजाइनर ड्रेस पहनते हैं। अरे जो पहन रहा है पहनने दे। क्या हम कुछ लोगों को देखकर अपने रीति रिवाज भूल जाएंगे? शकुंतला श्रुति को सिंपल पीली साड़ी दिलाती है और श्रुति घर आकर उसी में हल्दी की रस्म करती है। तेरी सास ने इतनी सिंपल साड़ी दिला दी, ना डिजाइन ना कुछ। कैसी साड़ी है ये? साड़ी सिंपल है तो क्या हुआ,
मम्मी जी ने हमारी भारतीय संस्कृति को संभाला है, वरना आजकल लोग अजीब कपड़े पहनते हैं, पर असली रिवाज तो साड़ी में ही है। अरे वाह, अभी से सास की बोली बोलने लगी। ऐसे ही हल्दी की रस्म पूरी होती है और शादी की तारीख नजदीक आती है और शकुंतला एक भारी भरकम लहंगा श्रुति के घर भिजवाती है। अरे बाप रे, ऐसा लहंगा तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं पहना। मेरी पोती ये कैसे पहनेगी? दादी माँ, मुझे भी ये लहंगा खास पसंद नहीं है, पर मम्मी जी ने कहा है कि ये उनका पारंपरिक लहंगा है, इसे पहनने से बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, इसीलिए मैंने ले लिया। अब जब ले ही लिया है तो शादी में यही पहनना पड़ेगा। हम तो तेरे लिए डिजाइनर लहंगा लेना चाहते थे। मम्मी, डिजाइनर लहंगे से क्या मतलब, जब बड़ों का आशीर्वाद ही ना मिले, और मम्मी जी ने दिया है तो पहन लेती हूँ। ऐसे ही शादी के दिन श्रुति भारी लहंगा पहने राघव के साथ शादी करती है। फिर शादी के बाद राघव श्रुति को अपने घर लेकर आता है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। चलिए भाभी, मैंने बहुत सारे गेम्स की तैयारी की है। सबसे पहले अंगूठी ढूंढने का गेम खेलेंगे। ठीक है, चलिए। नहीं बहू, खुद को परेशान मत करो, पहली शादी की वजह से थक गई होगी। चलिए देवरानी जी, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। फिर जेठानियां श्रुति को राघव के कमरे तक छोड़ आती हैं और थोड़ी देर में राघव भी कमरे में आ जाता है और दोनों सो जाते हैं। और अगली सुबह श्रुति मॉडर्न साड़ी पहनकर पहली रसोई के लिए नीचे आती है। वाह भाभी, आपने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। हाँ, ये साड़ी आप पर बहुत जच रही है। वैसे आज आपकी पहली रसोई है। देवरानी जी, पहली रसोई में क्या बनाएंगी? मैंने कुछ हटके सोचा है। सबके लिए पिज्जा, पास्ता और फ्यूजन बनाऊंगी, और मम्मी जी पापा जी के लिए इंडियन खाना। तभी शकुंतला आती है। क्या कहा छोटी बहू, इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है, और तुम लोग यहाँ बैठकर हाँ में हाँ मिला रही हो। वो बहू बनकर आई है या नौकरानी? बहू, इतना सब मत बना, बस 2-3 सब्जियाँ, दही बड़े, लच्छा पराठा, पूरी, राइस, दाल और 2 मीठे की चीज बना ले। सबके लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी को लग रहा होगा उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया, पर ये तो और ज्यादा काम हो गया। और तुम दोनों बड़ी बहू क्या चाहती हो? श्रुति का पति उससे प्यार न करे और लोग मजाक उड़ाए? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तुम्हें जितना सिखाया वो सब याद रखा, और ये नहीं कि अपनी देवरानी को सिखाओ। खुद भारी साड़ी पहन ली और इसे हल्की साड़ी पहना दी। मम्मी जी, ये हल्की नहीं, मॉडर्न डिजाइनर साड़ी है। चाहे जितनी सुंदर हो, इंडियन साड़ी का मुकाबला नहीं। भारी साड़ी पहन कर आओ, लगना चाहिए अमीर घर की बहू है। ये क्या पतली साड़ी पहन ली? शकुंतला की बात मानकर श्रुति कमरे में जाती है और शकुंतला की दी भारी साड़ी पहनकर तैयार होकर किचन में आती है और पसीना पोंछते हुए खाना बनाने लगती है। बढ़िया ही सबका दिल जीतने वाली। अब गर्मी में परेशान हो, मैंने एडजस्ट फैन और चिमनी दोनों बंद कर दी है। गर्मी और अपनी भारी साड़ी से परेशान श्रुति 2 घंटे में सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह बहू, तुमने तो कितने तरह का खाना बनाया है। 2 तरह के चावल, कई तरह की सब्जियाँ, 2 तरह की मिठाई, और क्या क्या बनाया है। हाँ, सब्जी वगैरह भी बनाई है। आप लोग खाना शुरू करिए। बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ, खाना अच्छा बनाया है। हम तो शादी में यही सब खाते आ रहे हैं। पहली रसोई में तुम्हें सादा खाना बनाना चाहिए था। अरे बेटा, जाने दे, उसने जो बनाया है चुपचाप खा ले। सभी चुपचाप खाना खाने लगते हैं। इसी तरह श्रुति की पहली रसोई पूरी होती है और अगले दिन दोपहर में श्रुति अपने कमरे में कपड़े निकालकर अलमारी में लगाने लगती है। चलो, अपने सारे कपड़े अलमारी में सजा लेती हूँ, और ये गहने भी मैचिंग कपड़ों के साथ सेट कर देती हूँ। जब पहनना होगा तो निकाल लूंगी। कमरे के बाहर खड़ी शकुंतला श्रुति के गहने देखकर कमरे में चली आती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ कैसे? बहू, तूने घर में इतने सारे गहने रखे हैं, तेरा दिमाग ठीक है? अगर घर में चोरी हो जाए या गहने खो जाए तो नुकसान होगा कि नहीं? बहुत नुकसान होगा। तू ये सारे गहने मुझे दे दे, जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना। मैं हल्के गहने घर के लॉकर में रख दूंगी और भारी गहने बैंक में रखवा दूंगी। ठीक है मम्मी जी, आप रख लीजिए। शकुंतला गहने लेकर अलमारी के लॉकर में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, जहाँ एक दिन शकुंतला श्रुति को अपने कमरे में बुलाती है। मम्मी जी, क्यों बुलाया? बहू, अब तक घर की सब्जियां मैं लाती थी, अब से तू बाजार जाकर सब्जियां लाएगी। जल्दी जा और सब्जियां लेकर आ। मम्मी जी, मैं क्यों जाऊं? ताकि तुझे भी सब्जियां खरीदनी आए, कोई ये ना कहे बहू को कुछ नहीं आता। जब से शादी करके आई हूँ, मम्मी जी अपने हिसाब से ही सब करवा रही है। अब इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। अगर मुझे सीखना है, मैं अकेले कैसे सीखूंगी? आप भी मेरे साथ चलिए। अरे शकुंतला, तुम बहू के साथ जाओ और इसे अच्छे से सिखा दो, फिर ये अकेले जाएगी। तेज गर्मी में मैं इसे भेज रही थी, खुद नहीं जाना था। इसने तो मुझे ही फंसा दिया। चलो, अगली बार देखते हैं।
फिर श्रुति और शकुंतला बाजार सब्जियां लेने पहुंचती हैं। क्या दूं बहन? मम्मी जी सिखाइए सब्जियां लेना। देख, जो सब्जी लेनी है उसे उठा। है मम्मी जी। भैया 4-5 तरह की सब्जियां और धनिया पत्ता, टमाटर, आलू दे दीजिए। ठीक है। अरे शकुंतला बहन, शादी के बाद आज तुम बाजार में मिल रही हो। बताओ कैसी है तुम्हारी छोटी बहू? बहुत प्यारी बच्ची है, देखो सामने है। अरे वाह, बहुत सुंदर बहू है। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारी बहू संस्कारी साड़ी पहनती है, फिर ये छोटी बहू मॉडर्न साड़ी कैसे? शकुंतला बहन, तुम्हारी छोटी बहू मॉडर्न साड़ी क्यों पहनती है? मैं भेदभाव नहीं करती, मेरी बहू जो पहनना चाहे पहन सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर शकुंतला श्रुति के पास आती है। क्या हुआ? क्या बातें कर रहे थे आप लोग? कुछ नहीं, कह रही थी तेरी बहू मॉडर्न कपड़े पहन रही है। मैंने कहा उसे जैसे कपड़े पहनने हैं पहने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। माँ जी, अगर आप कहेंगी तो मैं वैसी साड़ी पहनूंगी। तो अब जेठानियों जैसी साड़ी पहन और वैसी तैयार हो। श्रुति घर पहुंचती है और जेठानियों की तरह ओल्ड मॉडल साड़ियां पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। राघव ऑफिस से घर लौटता है। आ गए आप? हाथ मुंह धो लीजिए, खाना बन गया है। हाँ जल्दी खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, और श्रुति ऑफिस का फंक्शन है, तुम्हें अच्छे से तैयार होना है। अच्छा ठीक है। मम्मी जी, गहनों में से भारी वाला गहना निकाल दीजिए, उसी की मैचिंग साड़ी पहनूंगी। अच्छा बहू, मैं निकलवा दूंगी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। श्रुति सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होकर नीचे आती है। बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर लग रही हो, बस गले में कोई हार होता तो और सुंदर लगता। मम्मी जी, आपने मेरे जो गहने निकाले हैं ना लॉकर से, वो मुझे दे दीजिए, मुझे पहनकर तैयार होना है। इतने महंगे गहने मैं ऐसे कैसे दे दूं? हरगिज नहीं। अरे बहू, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैं तेरे गहने बैंक से निकालना ही भूल गई। मम्मी जी, अब मैं पार्टी में पहनकर क्या जाऊंगी? मेरा गला तो पूरा सूना लग रहा है, और आपको तो 2 दिन पहले लॉकर से गहने निकालने कह दिया था। अरे उस दिन मैनेजर नहीं था और अगले दिन से बैंक की छुट्टी थी। आज रविवार है, तुम लोग जा रहे हो, इसीलिए मैं बैंक के लॉकर से नहीं निकाल सकी। अच्छा, तो फिर आपने जो हल्के गहने लिए थे ना, वही मुझे दे दीजिए, उन्हीं को आपस में मिलाकर पहन लेती हूँ, वो भी अच्छे लगेंगे। नहीं बहू, उसे भी नहीं दे सकती, मुझे अभी अपने कमरे के लॉकर को खोलना नहीं है। तू ऐसे ही तैयार होकर फंक्शन में चली जा, गोरी चिट्टी है, बहुत सुंदर लग रही है। शकुंतला वहां से चली जाती है और श्रुति राघव के साथ ऑफिस के फंक्शन के लिए निकल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शकुंतला अपनी तीनों बहुओं को हॉल में बुलाती है। माँ जी, आपने हमें हॉल में क्यों बुलाया? मैंने सोचा है क्यों ना हम सब मिलकर पूरे घर की साफ सफाई कर ले, बहुत दिन हो गए घर की सफाई नहीं की। ठीक है माँ जी, बताइए हमें क्या करना है। कनक बहू, तू घर के सारे कमरों के रजाई तकिए के कवर, चद्दर, पर्दे सब धो दे, और अग्नि तू पूरे घर की साफ सफाई करेगी, और श्रुति बहू तू बाहर बगीचे की साफ सफाई करेगी, और मैं तुम तीनों के कामों में मदद करूंगी। जाओ, सभी अपने अपने काम में लग जाओ। कनक सभी कमरों के कपड़े इकट्ठा करके बाथरूम में धोने बैठ जाती है और रागिनी झाड़ू लेकर घर के जाले साफ करने लगती है। वहीं श्रुति बगीचे में आकर, मम्मी जी बहुत तेज बन रही है, पहले सब्जी मंडी, फिर गहने, और मुझसे कपड़े बदलवाए, अब आराम से घर में बैठकर मुझसे इतनी गर्मी में घास साफ करवा रही है। मम्मी जी बाहर आइए जल्दी। तभी शकुंतला बाहर आती है। क्या हुआ बहू, तूने मुझे क्यों बुलाया? मम्मी जी, आपने मुझे बाहर भेज तो दिया घास काटने, लेकिन मुझे घास काटना बिल्कुल नहीं आता। अब मैं घास कैसे काटूं, जरा समझा दीजिए। ये देख, ये घास काटने की मशीन, ऐसे पहले बड़े बड़े घास काट ले। एक बार चलाकर दिखाइए ना मशीन। शकुंतला मशीन चलाकर थोड़ी घास काटने लगती है। मम्मी जी, जरा उस कोने में घास काट के दिखाइए, कोने में घास कैसे कटते हैं। अब ठीक है, अब समझ गई ना? थोड़ा सा समझ गई, पर मम्मी जी अगर इसे घुमाकर आगे बढ़ाना हो तो ये खुद आगे बढ़ेगी या हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा? अरे ये कैसे आगे बढ़ेगी, तुझे ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। मम्मी जी जरा एक बार करके दिखाइए ना। शकुंतला श्रुति को बगीचे की घास काटना सिखाने लगती है। सिखाते सिखाते शकुंतला आधे बगीचे की घास काट देती है। अरे छोटी बहू, अभी नहीं समझ में आया तो छोड़ दे, मैं ही पूरे बगीचे की घास काट लूंगी। आधे बगीचे के घास तो तूने मुझसे ही कटवा लिए। मम्मी जी आप ही तो खुद सारे घास काटे जा रही थी, मैं तो बस पूछ रही थी कि कैसे काटना है। वैसे भी आपने कहा ही था कि आप काम में हमारी मदद करेंगी। मैं तो पसीने से भर गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, अब मैं घर में जा रही हूँ, बाकी की घास तू काटेगी। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर श्रुति और शकुंतला घर में चली जाती हैं। तभी कनक कपड़ों की बाल्टी लेकर आती है। मम्मी जी मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, छत पर देने जा रही हूँ। ये क्या जेठानी जी, आप क्या चाहती है मम्मी जी हमेशा कमजोर बनी रहे, या ये सोचती है कि कुछ काम नहीं कर सकती?
अरे देवरानी जी, कैसी बातें कर रही हो? हम भला कैसे ऐसा सोचेंगे? अगर ऐसा नहीं सोचती तो जब मम्मी जी ने कहा हमें काम में मदद करेंगी तो आप अकेले ये सब क्यों कर रही हैं? मैं क्यों अपनी सास से उनका हक छीनने लगूं? अगर आपको कपड़े फैलाने हैं तो आप ले जाकर फैला दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे तुझे कहाँ से दिक्कत होने लगी? दिक्कत तो मुझे होगी ना, पर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। इस छोटी बहू ने मुझे अपनी ही बातों में फंसा दिया, पर मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये सोचकर शकुंतला कपड़ों की बाल्टी उठाती है और छत पर आकर फैलाने लगती है, जहाँ पड़ोसन विमला भी छत पर आती है। शकुंतला बहन आजकल खूब काम की जा रही हैं, पहले तो एक भी काम नहीं करती थी। काम तो मैं पहले भी करती थी, तुम्हें नहीं दिखता था। नहीं, जब से तुम्हारी नई बहू आई है तुम्हारे हाथ पांव ज्यादा ही चल रहे हैं। अब अगर बहुएं काम करवा रही हैं तो क्या कर सकते हैं, बात तो माननी ही पड़ेगी। सही कह रही हो, आजकल की नई बहुएं भी ना सास से ही काम करवाने लगती है। ऐसे ही विमला ताना मारते हुए चली जाती है। इस नई बहू को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम श्रुति फाइल लेकर घर से निकलती है। ये भी ना कितने भुलक्कड़ हो गए हैं, फाइल छोड़कर प्रेजेंटेशन देने चले गए। इतना सोचते हुए श्रुति रास्ते से जा रही होती है और शकुंतला भी श्रुति के पीछे पीछे निकलती है। तभी कुछ देर में दो लड़के श्रुति के बगल से चलने लगते हैं। अरे कहाँ मैडम, अकेले अकेले जा रही हैं? चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। कौन हो तुम लोग और मेरे साथ क्यों चल रहे हो? साइड हटो। अरे हटने के लिए थोड़ी आपकी साइड में चल रहे हैं, बगल से चल रहे हैं, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलें। दोनों लड़के श्रुति को दोनों तरफ से घेर कर चलने लगते हैं। वहीं शकुंतला ये सब देखकर दूर से ही फोटो खींच लेती है। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट फोटो आई है। साफ साफ दिख रहा है कि श्रुति इन लड़कों के साथ बातें करते हुए चल रही है। वहीं लड़के चलते हुए श्रुति का हाथ पकड़ लेते हैं। बदतमीजो, छोड़ो मेरा हाथ, वरना अभी अपने पति को फोन करके बुलाऊंगी। यहाँ से मारते मारते पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ से फिर जेल। समझ में आया? भागो यहाँ से। अरे मैडम नाराज हो रही हो? ये लो मैडम, आपके लिए एक फ्लाइंग किस। लड़का श्रुति को फ्लाइंग किस दे रहा होता है। तभी शकुंतला दूर से तुरंत फोटो क्लिक कर लेती है। वाह, साथ चलने की, हाथ पकड़ने की, फ्लाइंग किस देने की भी फोटो मिल गई। शकुंतला फोटो खींचकर घर चली जाती है और राघव को ऑफिस में फोटो पार्सल कर देती है। साहब, आपके नाम पर कुछ पार्सल आया है। मेरे नाम पर ऑफिस में पार्सल? जरूर कोई ऑफिशियल लेटर होगा, जरा दिखाइए। फिर राघव पार्सल खोल के उसमें फोटो देखता है। ये क्या? ये श्रुति किन दो लड़कों के साथ चल रही है? ये हाथ पकड़ रहे हैं, ये फ्लाइंग किस क्या है? इसका मतलब है श्रुति मुझे धोखा दे रही है। मैं श्रुति को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर राघव श्रुति को फोन करके घर बुलाता है और खुद भी घर आकर सभी को इकट्ठा कर लेता है। श्रुति, इन फोटो का क्या मतलब है? फोटो? ये लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मैंने इन्हें धमकी दी, फिर भाग गए। भाभी, फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि आप इनके साथ कंफर्टेबल होकर चल रही हैं। बहू, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तूने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया। बहू, मैंने भी तुझे ट्रिप पर देखकर पहली नजर में पसंद कर लिया था कि बड़ी अच्छी लड़की है तू, पर तू इतनी घटिया हरकत कर सकती है यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी बात पर यकीन कीजिए, वो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे। फोटो किसने खींची, कैसे खींची मुझे नहीं पता, ये फोटोज नकली है। बस करो श्रुति, मुझे अब तुझसे कोई सफाई नहीं चाहिए। अब बस इतना बताओ, तुम उन लड़कों का साथ छोड़ोगी या अभी भी मुझे धोखा दोगी? हो ना हो, जरूर इसमें मेरी सास की कोई मिली भगत है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ तो आज से मैं कभी तुम्हारे बिना घर से बाहर नहीं निकलूंगी। बंद गई मेरी तीसरी बहू मेरे सोने के पिंजरे में। इस तरह दिन बीतता है और देर रात श्रुति शकुंतला के कमरे के बाहर आती है और शकुंतला के कमरे में झांकने लगती है। अगर मुझे सच्चाई पता करनी है तो मेरी सास के कमरे से ही पता चलेगी। ये सासू माँ इतने देर रात किससे फोन पर बात कर रही है? अभी वीडियो बना लेती हूँ। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। फोटो बिल्कुल ऐसी आई है कि जैसे वो तुम्हारे साथ बातें करते हुए चल रही हो। तुम्हारी पेमेंट तुम्हें मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। अब मैं अपनी तीसरी बहू को भी अपने सोने के पिंजरे में बांध कर रख सकूंगी। अच्छा, तो लड़कों को मेरी सास ने भेजा था। ये बात तो उनके परिवार वालों को बतानी पड़ेगी। रात बीतती है। अगले दिन श्रुति परिवार वालों को इकट्ठा करती है और वीडियो दिखा देती है। देखा आप लोगों ने किस तरह मेरी सास मुझे फंसा रही है। अब आप लोग बोलिए, गलती किसकी है? शकुंतला, तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मुझे यकीन नहीं हो रहा। बताओ माँ, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने ये लड़कों को भेजा और खुद ही फोटो खींचकर मुझे भेजा। ऐसा क्यों किया तुमने? ताकि मुझे अपने कंट्रोल में रख सके। आप लोगों को पता है, मम्मी जी मीठी मीठी बातें करके मेरी दोनों जेठानियों को अपने कंट्रोल में रखती है। अरे नहीं, अपने दोनों बड़े बेटों को भी। इसीलिए वो अपनी पत्नियों को भाव ही नहीं देते हैं। और मम्मी जी ठीक वही चीज मेरे साथ भी करना चाहती थी,
इसीलिए तो इतना बड़ा गेम प्लानिंग किया। माँ क्या ये सच है? हाँ, ये सारी प्लानिंग मैंने इसीलिए की ताकि छोटी बहू को भी मैं अपने कंट्रोल में रख सकूं। माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपनी बहुओं को बांध कर रखने के लिए हमें एक जरिया बनाया, और तुम अपनी बहुओं को बांध कर रखना भी क्यों चाहती हो? आखिर क्यों ना बांध कर रखूं? मेरी बहुएं हैं, मैं नहीं बांध कर रखूंगी तो कौन बांध कर रखेगा? आज से ऐसा नहीं होगा शकुंतला। अगर वो तुम्हारी बहुएं हैं तो मैं भी तुम्हारा पति हूँ। अगर आज से तुमने किसी भी बहू पर दादागिरी करने की कोशिश की, किसी भी बहू को अपने बंधनों में बांधने की कोशिश की, तो फिर मैं भी तुम्हें बांधना शुरू कर दूंगा। फिर तुम्हें यह बड़ा महंगा पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं आज से अपनी किसी बहू को नहीं बांधूंगी। मुझ पर कोई रोक टोक मत लगाइएगा। बहुओं, आज से तुम्हें अपनी सास की मीठी मीठी बातें मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब अपनी समझदारी से अपनी घर गृहस्थी चलाओ। बहुओं को सोने के पिंजरे में बांध कर रखने वाली सास का भांडा फूट जाता है और अब बहुएं अपनी सास के सोने के पिंजरे से आजाद हो जाती हैं।